स्वागत है हमारे चैनल पर। कोर्ट से रिपब्लिक भारत की और अर्णव गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है, वहीं से बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र सरकार को। और इसी के साथ हंसा की रिपोर्ट को रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। यानी कि परमबीर सिंह को जिस तरीके से एक्सपोज किया था रिपब्लिक भारत ने, इंडिया टुडे को एक्सपोज किया था कि हंसा की रिपोर्ट में किसका नाम है, जिसके बाद उसे रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो बड़ी जीत ये रिपब्लिक भारत के लिए। और वहीं जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, जिस तरीके से परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा नाम रिपब्लिक टीवी का लिया था, उस सब का पर्दाफाश हो गया है। तो महाराष्ट्र सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके लग रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इतनी बौखलाई हुई है कि वो किसी न किसी हालत में वो अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को रोकना चाहती है। आपने देखा स्टिंग ऑपरेशन में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बेनकाब होते हैं कि किस तरीके से वो अर्णव गोस्वामी को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। वो गृह मंत्रालय के भी नहीं हैं, उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है, पूरे केस से उन्हें कोई जब जानकारी नहीं है तो वो एक व्यक्ति विशेष कैसे ये कह सकता है कि अर्णव गोस्वामी आत्महत्या करेंगे। इस पर अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये व्यक्ति जिम्मेदार होंगे जिनके खिलाफ हमने सबूत दिखाए हैं, जिस तरीके से हमने खुलासे किए हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो या पालघर हो, सुशांत सिंह राजपूत मामले में और इसी के साथ हाथरस मामले में जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने सच दिखाया है। इस सब का जिक्र करते हुए सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से उनकी मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके से बॉलीवुड का रिएक्शन आया, उस पर भी अर्णव गोस्वामी ने बात कही है। सबसे पहले अर्णव गोस्वामी ने मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है और भारत की जनता आज मेरी बात को सुने। शरद पवार के दाहिने हाथ वरिष्ठ मंत्री और एनसीपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मुझे फंसाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि उन्होंने 4 बार वहां पर कहा कि ये तो फंसेगा, टीआरपी वाले मामले में हम इसे फंसाएंगे। और जब रिपोर्टर ने ये पूछा कि रिपब्लिक का तो नाम नहीं है, वहां पर तो इंडिया टुडे का नाम है, तब उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं बनता है, हम उन्हें फंसाएंगे और वो फंसेगा। 4 बार बोले कि रिपब्लिक को हम टीआरपी मामले में फंसाएंगे, अर्णव गोस्वामी को हम टीआरपी मामले में फंसाएंगे। ये साफ होता है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये फिक्सिंग है और इसे हम फिक्सिंग कहेंगे। परमबीर सिंह झूठे केस में फंसा रहे थे और इसीलिए मैंने शुरुआत से ही कहा था, 8 अक्टूबर से ही मैंने कहा था कि ये झूठे और फरेबी लोग हैं, ये झूठे केस में फंसा रहे हैं। वो तो गृह मंत्रालय से भी नहीं आते। उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो वीडियो सामने आई है और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार बेनकाब हुई है, उस पर सवाल खड़े करते हुए अर्णव गोस्वामी ने कहा कि ये तो गृह मंत्रालय से भी नहीं है, एक व्यक्ति विशेष को कैसे पता चला कि मैं फंसाया जाऊंगा। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सिर्फ फंसाने के लिए इन्होंने इस तरीके से साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसी परिस्थिति वो पैदा करेंगे, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। इनकी आशा है या फिर प्लानिंग है कि आत्महत्या कर लूं। ये कोई मासूम टिप्पणी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी हिम्मत तो देखिए, भारत के सबसे बड़े नेटवर्क के संपादक के आत्महत्या के बारे में पहले से ही ये बता रहे हैं। अरे वो नवाब मलिक, ये सुन लो सीधी सी बात कि मैं अर्णव गोस्वामी बोल रहा हूं, ऊपर से नीचे तक अपने आप को शीशे में देखो जाओ और पूछो कि मैंने कितनी गंदी बात बोली है और ये कहा है कि अर्णव गोस्वामी आत्महत्या करेगा। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। आत्महत्या होगी तो झूठ की, फरेब की, असत्य की, जो फरेब की साजिश आपने जिस तरीके से साजिश रची है उसकी हत्या होगी। भारत के नंबर 1 नेटवर्क को फंसाओ, संपादक को फंसाओ और वो आत्महत्या करे, ऐसा आप लोग परिस्थिति क्रिएट करो और उसके बाद आप ये कहो कि उसने तो आत्महत्या कर ली, उसने तो, वो तो डिप्रेशन में था। और ये लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद बॉलीवुड के लोग आए और ये कहें कि ये तो हैंडल ही नहीं कर पाया, हमें देखिए अगर उसकी जगह हम होते तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करते। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी ऐसा ही हुआ था और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी इन लोगों ने ऐसा ही कहा था। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि आप मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण क्यों दे रहे हैं? ये स्क्रिप्ट आपके लिए कौन लिख रहा है? क्या ये बॉलीवुड बादशाह या दुबई स्थित भाई ने लिखी है?
वो मेरे दावों को खारिज कर सकते थे और कह सकते थे कि उन्हें टीआरपी केस वास्तविक लगता है और वो अर्णव के रूप को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कहूंगा कि मैं फंस जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा, ये कोई नादान टिप्पणी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी तरह उन्होंने सुशांत पर दबाव डाला? आप आत्महत्या पर इतनी टिप्पणी क्यों करते हो? आपने सुशांत मामले में भी यही कहा था। मैं नवाब मलिक से कहना चाहता हूं कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, आपका झूठ आत्महत्या करेगा, आपने जो साजिश रची है वो आत्महत्या करेंगे। और आपने क्या टिप्पणी की है आप खुद देखें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोर्ट में बताना चाहता हूं कि ये जांच नहीं है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं इनके गंदे इरादे को हरा नहीं देता। मेरे परिवार के सदस्य आर्मी में सेवा देते हैं, हम एक नए भारत के लिए लड़ते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पूरा बॉलीवुड गैंग है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सामने आकर सुशांत सिंह राजपूत पर सवाल खड़े किए। बहुत सारे ऐसे इनके जो नेता थे, जो प्रवक्ता थे, उन्होंने ये तक कहा कि वो कायर था, वो चरित्रहीन था, किस तरीके से सामना में चरित्र हनन किया गया। और आज सुशांत सिंह राजपूत के बाद अर्णव गोस्वामी के खिलाफ इस तरीके से साजिश रची जा रही है और फंसाया जा रहा है। आपने देखा 2 स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। एक प्रवक्ता कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि अभी तो ये छोटा मामला है जो टीआरपी का है, इससे बड़े बड़े मामले में अर्णव गोस्वामी को फंसाया जाएगा, रिपब्लिक भारत को फंसाया जाएगा। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने यह साफ कर दिया है कि मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं। और वो लोग जो बाद में सुशांत सिंह राजपूत के बाद आकर बोल रहे थे कि वो हैंडल नहीं कर पाया, अगर इसकी जगह हम होते तो हम हैंडल कर लेते, इस पर अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा है। और इसी के साथ नवाब मलिक को भी कहा है कि आपने कितनी घटिया बात कही है और मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं। और आप लोगों को यह समझना होगा कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये लोग जवाबदेह होंगे जिनका मैंने पर्दाफाश किया है। शाहीन बाग का मैंने पर्दाफाश किया, शर्जिल इमाम का पर्दाफाश किया, पालघर में हमने खुलासा किया, हाथरस में जिस तरीके से खुलासा किया, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सुशांत के साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया, आज मैं सोच रहा हूं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ होगा, किस तरीके से फंसाया गया होगा। पहले इंसान को फंसाओ, ऐसी परिस्थिति पैदा करो, जब वो आत्महत्या करे तो ये कहो कि वो तो कायर था, वो तो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाया, वो तो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाया और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से इस सब पर जवाब दिया है महाराष्ट्र सरकार को, और उसके बाद जनता का जो समर्थन है वो अर्णव गोस्वामी के साथ है। अर्णव गोस्वामी जो सच दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, और यानी कि एंटोनियो माइनो, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने पालघर की घटना के बाद उनका नाम लिया था, उनके जो पार्टी के नेता थे उनको बेनकाब किया था। और उसके बाद कांग्रेस के जो काले कारनामे थे वो सबके सामने आ गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत टाइम से, बहुत समय से वो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान उनका बस घोटाला भी सामने आया था, किस तरीके से उन्होंने एक राजनीति के लिए एक मैदान खड़ा किया था। और उसके बाद वो स्टिंग ऑपरेशन, जिसने सारे इनके जो इन्होंने झूठ फरेब, जिस तरीके से दंगे कराने की साजिश रची, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां जो इनके तरफ से सेकी जा रही थी, सिर्फ राजनीति ही नहीं की जा रही थी बल्कि उत्तर प्रदेश को एक दंगे में वहाँ की जो जनता है उसको एक बड़ा हादसा देने की तैयारी ये लोग कर रहे थे। उस सब को बेनकाब करने के बाद इनका पूरा जो इन्होंने खेल खेला था वो पूरा खराब हो गया। और इसीलिए सोनिया गांधी, शरद पवार और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और इसके साथ ही संजय राउत बहुत सारी टिप्पणी कर चुके हैं। यहाँ तक कि कोई भी सरकार के किसी मंत्री का अगर नाम लेता है तो उसको जेल में भी डाल दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं महाराष्ट्र सरकार में जिसका ये विरोध कर रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए। अब जब कुछ नहीं हुआ तो अर्णव गोस्वामी को दबाने के लिए शरद पवार ने फोन करके उद्धव ठाकरे को कहा था कि अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद कराने की जरूरत है। अब वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि परमवीर सिंह झूठे केस में फंसा रहे हैं अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को। हमने आपको पहले दिन से ही बताया था कि महाराष्ट्र सरकार इस बात से डरी हुई है कि सच सबके सामने ना आ जाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बाकी जो मीडिया चैनल है उन्होंने पूरे मामले को दबा दिया है और ये कह दिया कि इसमें कुछ है नहीं, सीबीआई भी जांच नहीं कर रही है, एनसीबी इसमें सबको क्लीन चिट दे चुकी है, अब किसी से कोई पूछताछ नहीं होने वाला है। वहीं पर एम्स की रिपोर्ट पर उन्होंने झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई। अब वो सारे जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने तो अपना बचाव कर लिया इस तरीके से झूठ बोलकर, लेकिन उसका खुलासा भी सीबीआई और एनसीबी और
एम्स कि अभी कोई आधिकारिक जब रिपोर्ट नहीं आई, कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि वो मीडिया चैनल ने अपना बचाव कर लिया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहले दिन से ही सच दिखा रहा रिपब्लिक भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जहां भी महाराष्ट्र सरकार अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को फंसाने की कोशिश कर रही है, वहां पर उसको पटकनी मिल रही है। तो अब अर्णव गोस्वामी को इस तरीके से प्रेशर में डाला जा रहा है और आपने देखा कि एक बड़ा खुलासा भी हुआ 350 करोड़ का। अब ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं किसके तार कहां पर जुड़े हुए हैं। और अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से धारते हुए ये कहा है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा और मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार ये लोग होंगे, ये महाराष्ट्र सरकार होगी और वो सारे लोग जिनके बारे में रिपब्लिक भारत ने सच दिखाया है। और उसी के साथ नवाब मलिक का जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से सच सामने आया है, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से प्लानिंग कर रही है। अर्णव गोस्वामी ने साफ ये कहा है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, टीआरपी मामले में फंसाया जा रहा है, ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, जब नाम नहीं है और ये फिक्सिंग है एक तरीके से अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए। ये सब कुछ स्क्रिप्ट रची हुई है, उसके बाद ही स्क्रिप्ट पढ़ा गया है परमबीर सिंह की तरफ से। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट आपको किसने दिया, दुबई वाले भाई ने दिया या फिर बादशाह ने दिया है। अर्णव गोस्वामी ने ये साफ कह दिया है कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे और इन लोगों के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पालघर के मामले में जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची जा रही है उसका पर्दाफाश हो चुका है। अर्णव गोस्वामी ने यह साफ कर दिया है कि मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं। जो भविष्यवाणी इनके तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मैं तो डर रहा हूं कि कहीं ये आत्महत्या ना कर ले, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये लोग चाहते हैं, इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है कि किसी ना किसी तरीके से अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराया जाए। क्योंकि बड़ा खुलासा अभी हुआ था 350 करोड़ का कि अर्णव गोस्वामी को इस तरीके से परेशान करो कि वो अपना चैनल बंद कर लें। ये सारी चीजें साजिश के तहत की जा रही हैं और जनता इसीलिए लगातार अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत का समर्थन कर रही है। और टीआरपी देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से भारी समर्थन देश का अर्णव गोस्वामी के साथ है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।